नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत लगान के सिद्धांत। और लगान के सिद्धांत में लगान के दो प्रमुख सिद्धांत है। एक तो रिकार्डो का लगान सिद्धांत या प्रतिष्ठित सिद्धांत और दूसरा है लगान का आधुनिक सिद्धांत। आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे रिकार्डो का लगान सिद्धांत क्या है। तो लगान के कितने सिद्धांत है? दो। रिकार्डो का लगान सिद्धांत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में डेविड रिकार्डो एक ऐसा अर्थशास्त्री था जिसने सर्वप्रथम लगान के संबंध में निश्चित एवं व्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत किया। कौन है? डेविड रिकार्डो, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। इसी कारण इस सिद्धांत को लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि प्रतिष्ठावादी अर्थशास्त्री था डेविड रिकार्डो, या रिकार्डो का सिद्धांत भी कहते हैं। रिकार्डो ने न केवल यह बताया कि लगान क्यों व कैसे उत्पन्न होता है, बल्कि उसने अपने विश्लेषण में यह निष्कर्ष निकाला कि भूमि की लगान भूमि की यानी कुछ विशेषताओं, भूमि में कुछ विशेषताएं होती है। भूमि में सीमितता, भूमि की सीमितता होती है, भूमि की स्थिरता होती है, वह भूमि की उर्वरा शक्ति में भिन्नता के कारण है, यानी उपजाऊपन में भिन्नता के कारण लगान भूमि से प्राप्त एक प्रकार का अंतर आधिक्य है। अंतर आधिक्य है। ये किसने बताया? रिकार्डो ने। अगर हम कहें कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत की व्याख्या करें या इसके कथन के बारे में जानना चाहें तो रिकार्डो के अनुसार क्या है लगान? लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूस्वामी को भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले दिया जाता है। ये रिकार्डो ने बताया था कि भूस्वामी को भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में भूस्वामी को दिया जाता है। इस तरह लगान क्या हुआ? अधिसीमांत तथा सीमांत भूमि की उपज के अंतर का आधिक्य है। किस? अधिसीमांत। एक तो अधिसीमांत है और एक सीमांत भूमि, इनकी जो उपज होती है उनका अंतर आधिक्य क्या है? लगान है। रिकार्डो का लगान सिद्धांत विस्तृत खेती एवं गहन खेती दोनों में लागू होता है। कौन कौन सी में? विस्तृत खेती, गहन खेती दोनों में लागू होता है। गहन खेती, ये दोनों में रिकार्डो का लगान सिद्धांत लागू होता है। अब विस्तृत खेती, विस्तृत खेती क्या होती है? जैसे मान लें हमें कोई भूमि है, उस भूमि में जैसे ए श्रेणी की कोई भूमि है, उसमें प्रति एकड़ 30 क्विंटल उत्पन्न होता है। ए श्रेणी की उसमें 30 क्विंटल कोई अनाज उत्पन्न होता है एक एकड़ में, और बी श्रेणी में 25 क्विंटल होता है। बी श्रेणी में 25 क्विंटल होता है। सी श्रेणी में मान लें 20 क्विंटल होता है, और डी श्रेणी केवल 15 क्विंटल। डी श्रेणी में 15 क्विंटल अनाज होता है, ये उत्पन्न होता है। ये भूमि की श्रेणियां है। ये क्या है? एबीसी क्या है? एबीसी डी श्रेणी की भूमि मान लो। डी श्रेणी की भूमि क्या है? सीमांत भूमि है। ये सीमांत भूमि है, सीमांत भूमि। अब ये तो सीमांत भूमि है, तो ये क्या होगी? अधिसीमांत भूमि हो गई। अधिसीमांत, ये अधिसीमांत भूमि हो गई। अब देखो, ए श्रेणी में 30 में से 15 निकालेंगे। 30 अधिसीमांत और सीमांत भूमि का अंतर है 30 - 15,
15 क्विंटल। बी ये तो ए का है, बी का 25 माइनस 15 10 क्विंटल। सी का 20 माइनस 15 5 क्विंटल। 15 क्विंटल है, 10 क्विंटल है और 5 क्विंटल। यह अंतराधिक्य ही प्रति एकड़ लगान है। प्रति एकड़ का लगान क्या है? यह अंतराधिक्य ही। किसमें? विस्तृत खेती। ठीक है। डी श्रेणी की भूमि क्या है? सीमांत भूमि। इसे अगर हमें कोई रेखा चित्र के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं कि कैसे, वो इसका रेखा चित्र बनाना। 0 यहां लेते 0 मान लो, ये 5 10 15 20 25 और 30, क्योंकि 30 आइए। और श्रेणी भूमि जैसे ये ए श्रेणी, ए बी सी और डी, ये भूमि की श्रेणियां हैं। ए में कितना है? 30, बी 25, बी 25 है, ये बी, और ये सी कितना है? 20 क्विंटल। ठीक है, 20, और डी 15 क्विंटल। ये क्या है? ये सीमांत भूमि है, ये सीमांत भूमि। और ये क्या हो गया? ये लगान हो गया। ये अधिसीमांत भूमि है, तो इसको ये लगान है। ये क्या है? लगान है। ठीक है, जो छायांकित भाग है, और ये उत्पादन है। उत्पादन में ये अधिसीमांत भूमि है, ये अधिसीमांत भूमि है यहां तक। तो इसमें कोई लगान नहीं होता। तो लगान किसमें होता है? ये सीमांत भूमि है और ये अधिसीमांत भूमि, इनका अंतर ये लगान है। ये इनका अंतर है, ये लगान है। रेखा चित्र के माध्यम से देखा हमने। इसमें हम अगर रेखा चित्र के बारे में कहना चाहिए तो 0x, ये 0x है और ये 0y है। 0x अक्ष पर क्या लिया है? भूमि की श्रेणियां, और 0y अक्ष पर भूमि की उपज की मात्रा है। ठीक है, प्रति एकड़। एबीसी भूमि की प्रति एकड़ उपज यानी कितनी है? 30, 25 और 20 क्विंटल है एबीसी की। ठीक है, अतः एबीसी श्रेणी की अधिसीमांत भूमि को क्रमशः कितना होता है? 15, 10 और 5 क्विंटल प्रति एकड़ अतिरिक्त या अंतर लाभ के बराबर लगान प्राप्त होता है। ये लगान इतना प्राप्त होता है। ठीक है, ये था भूमि कौन सी थी? विस्तृत। अब गहन खेती में कैसे होता है लगान? गहन खेती क्या होती है कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत की यानी जो व्याख्या है वो विस्तृत खेती के संबंध में की गई है, पर यह सिद्धांत गहन खेती में भी समान रूप से या क्रियाशील होता है, क्योंकि भूमि के उत्पादन में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति ह्रास नियम क्या है? जैसे जैसे हम किसी इकाई का उपयोग करते हैं तो उससे जो उत्पादन होने वाली इकाइयां वो क्या क्रम से घटती होती है। उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। जैसे एक भूमि का एक ए टुकड़ा है, उसमें 20 जो अधिक उपजाऊ है 20 क्विंटल है, और उसके बाद अगर थोड़ा कम उपजाऊ है उसमें अगर 15 क्विंटल होता है तो, और फिर कम उपजाऊ सबसे कम उपजाऊ उसमें कम होगा, तो ये उत्पत्ति ह्रास नियम होता है। इसे उत्पत्ति ह्रास नियम कहते हैं। गहन कृषि में लगान का उदय भूमि की उर्वरा शक्ति भिन्नता के कारण नहीं बल्कि किसे होता है? उत्पत्ति ह्रास नियम के कारण होता है। उत्पत्ति ह्रास नियम के कारण होता है लगान उत्पन्न। और उसमें क्या था कि एक ये उपजाऊ ज्यादा करता है, ये बी टुकड़ा उससे कम करता है, ये कम करता है, ये कम करता है। उपजाऊपन में क्या है? भिन्नता। और इसमें क्या है?
उर्वरा शक्ति में भिन्नता उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण होता है। मान ले हमें कि ए श्रेणी भूमि पर है, पूंजी व श्रम की पहली इकाई से उत्पादन की प्रति एकड़ 20 क्विंटल है। प्रति ए पर पहली इकाई से भूमि का कोई टुकड़ा है, उस उत्पादन में वृद्धि के लिए जब उस भूमि पर पूंजी व श्रम की दूसरी इकाई लगाई गई तो दूसरी इकाई की सीमांत उत्पत्ति 15 क्विंटल ही रही उसी भूमि पर। ठीक है, पहले कितनी थी 20 क्विंटल, और दूसरी बार कितनी हुआ भूमि व पूंजी व श्रम की इकाई लगाई गई दूसरी बार, तो सीमांत उत्पत्ति कितने मालूम 15 क्विंटल उत्पादन हुआ। और अगर तीसरी और लगाने पर इसकी सीमांत उत्पत्ति 10 क्विंटल रही मान लें, जबकि चौथी इकाई पर उसकी सीमांत उत्पत्ति 5 क्विंटल रही। ये माना अगर उत्पादन कार्य में पूंजी और श्रम की 4 इकाइयां प्रयुक्त की जाती है, चौथी इकाई सीमांत इकाई। तो भूमि का लगा ले इन दोनों कृषि भूमियों में होता है कौन से विस्तृत और गहन खेती में। अब इस सिद्धांत की रिकार्डियन सिद्धांत की विशेषताएं क्या है, तो इसकी पहली विशेषता ये कह सकते हैं कि लगान कृषि भूमि से प्राप्त होने वाला अंतर मूल्य अधिक है। कृषि भूमि से प्राप्त होने वाला अंतर मूल्य अधिक है, सरप्लस है पहली। दूसरी विशेषता यह कह सकते हैं कि लगान उत्पन्न होने का कारण भूमि की उर्वरा शक्ति में भिन्नता, उत्पादन ह्रास नियम की क्रियाशीलता या स्थिति की भिन्नता है। ये इसकी विशेषता है। दूसरी तीसरी लगान प्रकृति की उदारता से नहीं बल्कि कर्पणता से उत्पन्न होता है। ये चौथी कह सकते हैं कि रिकार्डो का लगान सिद्धांत विस्तृत खेती एवं गहन खेती में समान रूप से क्या होता है लागू होता है। सीमांत भूमि या सीमांत इकाई लगान रहित मानी जाती है, जैसे ये मानी थी, ये लगान रहित मानी जाती है। और उसमें क्या था, जैसे 20, 15 इस खेती में गहन खेती में 20, 15 और 10 और 5 क्विंटल था, तो 5 को सीमांत इकाई माना गया था, तो ये सीमांत इकाई मानी गए। ठीक है, अगली विशेषता ये कह सकते हैं कि लगान अनुपार्जित आय। ये थी इनकी विशेषताएं। और इसके बाद क्या हुआ कि इस सिद्धांत की आलोचनाएं होने लगी। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धांत की आलोचनाएं की। आलोचनाएं कौन कौन सी थी कि आलोचनाएं ये थी कि पहली आलोचना उन्होंने बताया कि भूमि की मौलिक व अविनाशी शक्तियों की धारणा भ्रमात्मक है। भूमि में मौलिक व अविनाशी शक्तियां नहीं होती। दूसरी, कृषि का ऐतिहासिक क्रम मिथ्या है कि कृषि सबसे पहले उपजाऊ पर भूमि पर खेती करेगा व्यक्ति, फिर बाद में उससे कम उपजाऊ पर। ये गलत है, क्योंकि जैसे पहाड़ी इलाकों में देखते हैं तो बहुत जो उपजाऊ भूमि होती है वो जंगलों से ढकी हुई रहती है, उपजाऊ है, ये उपजाऊपन है। और उसका ये क्रम बताया इन्होंने, रिकार्डो ने, ये क्रम है मिथ्या है, झूठा है। ठीक है। दूसरी तीसरी आलोचना ये कह सकते हैं कि लगान भूमि की उपजाऊ शक्ति में भिन्नता के कारण नहीं बल्कि भूमि की उपज की स्वयंता, स्कार्सिटी के कारण होता है। और आलोचनाओं में कि लगान केवल भूमि को ही प्राप्त नहीं होता। रिकार्डो ने क्या बताया कि भूमि को ही प्राप्त होता है, उत्पत्ति के अन्य साधनों को भी लगान मिलता है। और आलोचनाओं में यह कह सकते हैं भूमि में यानी भूमि के लगान निर्धारण के लिए प्रत्यक्ष सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। और अनेक अवास्तविक मान्यताएं भी है। कौन कौन सी अवास्तविक मान्यताएं? अवास्तविक मान्यताओं में कह सकते हैं कि वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता जो मानी गई है रिकार्डो में सिद्धांत में वो गलत है, अवास्तविक है, सही नहीं है। और दीर्घकालीन
कि दीर्घकाल की जो कल्पना की गई है इस सिद्धांत में, रिकार्डियन थ्योरी में, वो अनुपयुक्त है, वो भी सही नहीं है। तो ये इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं थी। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि लगान के सिद्धांत कौन कौन से। तो लगान के दो सिद्धांत है, कौन कौन से? एक तो प्रतिष्ठावादी या रिकार्डो लगान सिद्धांत रिकार्डो का, और दूसरा है आधुनिक सिद्धांत है। तो आज हमने अध्ययन किया रिकार्डो का सिद्धांत का। रिकार्डो का सिद्धांत सभी यानी दोनों प्रकार की खेती में, दो प्रकार की खेती थी, विस्तृत और गहन खेती, दोनों में लागू होता है।